अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि हर शिफ्ट में मैंने ये भी लिख दिया है कितने कैंडिडेट्स हैं, और ये हमेशा होता है कि जहां जिस शिफ्ट में हम पे सबसे कम वाला बच्चा जिसके नंबर कम आए हैं, हार्ड में तो नंबर कम होंगे, हार्ड में बच्चा डेटा ही कम देता है। आप देखो जो सबसे आसान शिफ्ट होगी उसमें सबसे ज्यादा डेटा आया होगा। जैसे सबसे आसान है ये, हमने इसका एवरेज सबसे ज्यादा बन रहा है, तो डेटा भी लगभग इसी में सबसे ज्यादा मिलेगा, सबसे ज्यादा आएगा। ये मतलब अंडरस्टूड है बात कि लगभग ऐसा ही होता है कि जहां जिस शिफ्ट में बच्चों के ज्यादा अच्छे मार्क्स आ रहे होते हैं उस शिफ्ट के बच्चे गूगल फॉर्म को बढ़ चढ़ के भरते हैं कि मेरा भी होगा, मेरा भी होगा। और जिस शिफ्ट में बच्चों का पेपर बिगड़ा हुआ होता है, जिसका एवरेज घट रहा होता है, उस शिफ्ट के बच्चे डेटा भरने में अरे मेरा तो होना ही नहीं है, मैं क्यों ही भरूं, देख लूंगा वीडियो। तो ऐसा होता है बच्चे, ठीक है, साइकोलॉजी है। अब आप देखो यहां भी 1827 बच्चों का डेटा है, तो ये भी एवरेज ठीक ठाक जा रहा होगा, है ना। 1800 कुछ बच्चों का डेटा है तो एवरेज 72.44 जा रहा है। अब आप देखो अगर आप 67 66 इनका देखोगे तो इनके बच्चों की संख्या भी बहुत कम मिलेगी। मैं नहीं कह रहा बिल्कुल एग्जैक्ट असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में इस हिसाब से मिलेगा, नहीं, पर मैं एक साइकोलॉजी बता रहा हूं। आप भी तो यही मानोगे कि नहीं, जब आपका खराब हो जाएगा पेपर आपका मन करेगा कि कहीं अपना डेटा देने का, यार क्या है बेकार है क्यों देखूं, है ना। तो अब अगर देखो तो भाई ये 3 मार्च की थर्ड शिफ्ट का एवरेज सबसे ज्यादा बन रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये शिफ्ट जो है ना सबसे आसान में रही होगी। इसी यही बेस है हमारे पास, और भाई ये सटीक बैठता है। अब तक जितनी भी चीजें बताई है ना नॉर्मलाइजेशन के मामले, ये तो हो सकता है कि मैं नॉर्मलाइजेशन इसमें 6 का बताऊं, वहां 8 का मिल जाए, वहां 9 का मिल जाए, पर ऐसा नहीं होगा कि इस शिफ्ट को आसान बताया तो ये वहां हार्ड में आ जाएगी, ये कभी नहीं हो सकता, ठीक है। या इस शिफ्ट को फायदा मिल जाएगा, नहीं। देखो मैंने प्लेसन रखा पर ये माइनस वाला है नहीं, कहीं कर नहीं रखा इन्होंने, तो इस माइनस वाले को हटा देना। तो एवरेज मार्क्स से जैसे एसएससी करती है मैं वैसे ही कर रहा हूं, और ऐसा ही यहां भी किया गया है अब तक जितनी चीजें देखी गई हैं। हालांकि अगर आप देखोगे टेक्नीशियन में तो 35 मार्क्स भी बच्चों के बड़े हैं, है ना, तो वहां पेपरों में उस हिसाब से फर्क भी आया होगा। यहां ये दिखाता है कि पेपर के लेवल में बहुत ज्यादा अंतर किसी दिन भी नहीं रहा। जो मैक्सिमम अंतर रहा ना वो सिर्फ मैक्सिमम 8.93 मार्क्स का ही देखने को मिला। तो अच्छी बात यह है कि रेलवे ने पेपर का अंतर नहीं किया, करना तो औरों में भी नहीं चाहते पर हो जाता है, पर यह हुआ भी नहीं, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो किस शिफ्ट को कितना प्लस होगा, ये हमारे अकॉर्डिंग है बच्चों, जो हमने आपका डेटा देखा उस हिसाब से कि आपको नॉर्मलाइजेशन में इतने नंबर तो मिल ही जाएंगे, ये उस हिसाब से लगाया हुआ है कि इतने नंबर तो आपको नॉर्मलाइजेशन में मिल ही जाएंगे। ये जो आपके सामने लिखे हुए हैं इतने कम से कम मिल जाएंगे, इससे ज्यादा क्या मिलेगा नहीं पता, पर इतने कम से कम मिल जाने चाहिए हर शिफ्ट को। अगर मान लो ये 9 नंबर दिया है मैंने 8.93, हो सकता है ये चला जाए 12-13, तो सभी इस रेशो में फिर बढ़ जाएंगे।